देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। कांग्रेस में टकराव नहीं, समाधान चाहते थरूर। क्या बदलेगी पार्टी की राजनीति? थरूर का समाधान मॉडल G23 की राह से अलग, नेतृत्व पर बढ़ेगा दबाव। टकराव से तौबा, समाधान पर जोर। कांग्रेस नेतृत्व को थरूर का बड़ा संदेश। थरूर की नई रणनीति, टकराव से दूर, समाधान से साधेंगे कांग्रेस का भविष्य। थरूर की सुलहकारी नीति, क्या पार्टी में बदलाव की शुरुआत? टकराव नहीं, समाधान के पक्षधर है थरूर। थरूर के बयान से यह भी संकेत मिलता है कि वे कांग्रेस में किसी टकराव की स्थिति से बचना चाहते हैं। वह अपनी असहमति या सुझावों को संगठनात्मक मर्यादा में रखते हुए हल करना चाहते हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि थरूर की यह नीति पार्टी नेतृत्व को किस दिशा में सोचने पर मजबूर करती है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर अपनी सुलहकारी और संतुलित राजनीति का परिचय दिया। हाल ही में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी असहमति को समाधान की दिशा में ले जाना चाहिए। टकराव से पार्टी कमजोर होती है। उनके इस बयान को पार्टी के भीतर चल रही उन चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां G23 ग्रुप के बचे हुए नेता अब नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बोलने से बच रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि 2022 में जब थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था, तब भी उनका उद्देश्य पार्टी नेतृत्व को चुनौती देना नहीं, बल्कि सुधारवादी विचारधारा को मजबूती देना था। उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि थरूर नहीं चाहते कि असहमति को बगावत की तरह देखा जाए। उनका मानना है कि संगठन को मजबूत करने के लिए समीक्षा, संवाद और सुधार जरूरी है। राजनीतिक पृष्ठभूमि, G23 ग्रुप में गुलाम नबी आजाद जैसे नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेता भी अब सार्वजनिक तौर पर तीखे बयान नहीं देते। शशि थरूर ऐसे समय में समाधान की बात कर रहे हैं जब कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक लोकतंत्र को लेकर नए सिरे से बहस शुरू हो रही है। लोकतंत्र चुनाव 2024 में केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से जीतने के बाद थरूर का कद और बढ़ गया है। केरल कांग्रेस में रमेश चेन्नीथला और BD सतीशन के मुकाबले थरूर जनप्रिय और उदारवादी चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। थरूर की रणनीति का विश्लेषण, टकराव से बचाव। थरूर जानते हैं कि गांधी परिवार पर सीधी टिप्पणी पार्टी में उनकी स्वीकार्यता घटा सकती है, इसलिए वे सुधार की बात तो कर रहे हैं, लेकिन टकराव से दूर रहकर। समाधानकारी छवि, पार्टी को लंबे समय से ऐसे नेताओं की जरूरत है जो मतभेद को संवाद में बदल सकें। थरूर इस भूमिका में फिट बैठते हैं। भविष्य की तैयारी, 2026 केरल विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो थरूर मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार हो सकते हैं। उनका यह समाधानकारी रुख उन्हें सभी गुटों के लिए स्वीकार्य बनाएगा। पार्टी नेतृत्व पर असर, थरूर की यह नीति नेतृत्व को सोचने पर मजबूर कर सकती है कि पार्टी में असहमति को दबाने के बजाय संवाद का मौका दिया जाए। राहुल गांधी भी कई बार संगठनात्मक सुधारों की बात कर चुके हैं, लेकिन उसे लागू करने के प्रयास अब तक सीमित रहे हैं। ऐसे में थरूर का यह बयान पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नया आयाम दे सकता है। निष्कर्ष, शशि थरूर का यह बयान सिर्फ एक नेता की व्यक्तिगत सोच नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर एक नई राजनीतिक संस्कृति का संकेत है, जहां टकराव की जगह समाधान, आलोचना की जगह संवाद और मतभेद की जगह सहमति खोजने की नीति पर बल दिया जा रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी नेतृत्व इस नीति को अपनाता है या पुरानी राजनीति पर ही कायम रहता है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।